नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कैसे कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गलत काम करवाते हैं। इसका जीता जागता सबूत आज मेरे पास है। यहां पर एक कहानी है। कहानी एक ऐसे कर्मचारी की है जिसको अपने विभाग में ज्यादा मन नहीं लगता और वो दूसरे विभाग में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहता है। वो किसी भी विभाग में जाकर सेवाएं दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होता है विभाग के अधिकारियों का और विभाग के मंत्री का। और विभाग के मंत्री अगर सीधा मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री भी एनओसी जारी करते हैं, अपने दस्तखत पत्रावली पर करते हैं। और ऐसी ही पत्रावली पर मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए। मामला है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारी, इनका नाम है बरकत अली। ये फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी अधिकारी हैं और इनको लगा कि इनकी सेवाओं की जरूरत इनके मूल विभाग कर्मचारी राज्य बीमा में नहीं है, बल्कि इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जाकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो इन्होंने वहां पर अपना आवेदन किया। आवेदन स्वीकार हो गया और एक तय प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल चलने लगी एनओसी के लिए कि इस अधिकारी को हम कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अल्पसंख्यक कल्याण में लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी फाइल पर दस्तखत कर दिए। जो डेपुटेशन टर्म इस्तेमाल होता है, सेवा स्थानांतरण, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइन कर दिए। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव ने एक पत्र जारी कर दिया। इनका नाम है उप सचिव का हीरा सिंह बसेड़ा। उप सचिव हैं ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। और इन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक शासन का उपसचिव अपने वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा है। और इसमें अगला पैराग्राफ वो लिखते हैं, इसमें फार्मेसी अधिकारी बरकत अली और जंतु विज्ञान के प्रवक्ता को महाप्रबंधक वक्फ विकास निगम के पद पर नियुक्त किया जाना सम्मिलित है। मतलब ये दोनों अधिकारियों को नियम विरुद्ध अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनाती दी गई है। आगे ये लिखते हैं कि जो प्रभार बरकत अली को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में दिया गया है, प्रभार जिसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, चार्ज देना जिसे कहते हैं, वो ऐसी कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है। आगे ये और स्पष्ट लिख देते हैं अपने पत्र में कि सीएम ने पत्रावली पर अनुमोदन दिया था प्रतिनियुक्ति का और जो आदेश जारी हुआ है वो अतिरिक्त प्रभार का है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बरकत अली ने डेपुटेशन पर जाने की एप्लीकेशन दी थी, डेपुटेशन मंजूर हो गया था, लेकिन अपने विभाग में जिस काम को वो अभी तक करता था वो काम भी उसने नहीं छोड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया जिसकी कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है। यह तफसील से लिख दिया गया है। और जो जंतु विज्ञान के प्रवक्ता हैं उनका नाम है शाहिद शमी सिद्दकी। इन्होंने जब अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लिया था तो उपनिदेशक पद के लिए इन्होंने एनओसी प्राप्त की थी और ये पिछले 3 वर्ष से यहां पर महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में नियम विरुद्ध 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं और उन दोनों का खुलासा खुद विभाग के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने किया है। आश्चर्य इस बात का है कि जो बरकत अली का नियुक्ति पत्र जारी हुआ है वो भी हीरा सिंह बसेड़ा के साइन किए हुए कागज से ही हुआ है।
यानी जिस व्यक्ति ने नियुक्ति करी, वो किस दबाव में उन्होंने करी मालूम नहीं है, लेकिन जब उन्हें शायद लगा होगा कि मामला ये कुछ गड़बड़ है और कभी भी खुल सकता है तो जान पर बन आएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक चिट्ठी भी जारी कर दी, उनको बता दिया कि हमारे विभाग में नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री ने जिस व्यक्ति को डेपुटेशन पर जाने के लिए एनओसी जारी करी थी, वो व्यक्ति अपने अधिकारियों के साथ मिलकर अतिरिक्त चार्ज ले लेता है, यानी मुख्यमंत्री को भी एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश अधिकारियों ने की है। अब ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई उत्तराखंड शासन करेगा, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।